ভাই তো ধরছিস কেন? বসবি কেন? বসবি? হ্যাঁ বস। না না ঠিক আছে। যেটা করলি না তোদের বাড়ির বন্ধুদের সাথে রাস্তার ছেলেগুলো এরকমই করে। तो गाइज़ यहाँ एक्चुअली क्या हुआ, तो ये फुटेज आपको बिल्कुल ब्लॉग के आखिर में दिखेगा। तो अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखना चाहते हो तब आखिर तक स्किप कर सकते हो, वरना आप पूरा ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मेरे मामा जी के घर, यानी कि मेरे ननिहाल जा रहे हैं। तो क्योंकि उधर आज राश पूर्णिमा है, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब तक अपलोड होगा, पर जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ वो राश पूर्णिमा का दिन था। तो हमारे घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, हर एक के घरों में अलग अलग रिचुअल्स होते रहते। तो बेसिकली मेरे मामा घर में पूजा होने वाली थी, लक्ष्मी पूजा, तो उसके लिए हम जा रहे थे। और इसके बाद से आप जो लोकेशन देख पा रहे हो ये ऑलमोस्ट मैं अपने मामा बाड़ी के, यानी कि जो नाना जी का घर होता है, बंगाली में इसको मामा बाड़ी कहते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं उसके करीब पहुंच चुकी हूँ। और ये पूरा इलाका किसानी इलाका है, मतलब इधर से आप मीलों दूर रोड की इधर उधर हर तरफ आपको सिर्फ हरे भरे खेत दिखेंगे, जिस तरीके से हमारा भारत है। तो चलिए मैं चलती हूँ, और चलते चलते आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते। अब मैं मामा बाड़ी में जाने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना हम पहुँच गए हैं, मम्मी पीछे से आ रही थी और मैं आगे जल्दी आ गई। और तो चलिए अब आपको बिल्कुल विलेज वाला फीलिंग दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आपको प्योर इंडियन गांव ही दिखेगा। जैसे आप मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा आपको गोबर का स्टिक दिख रहा था। तो ये सब ये सब एज अ फ्यूल काम करते हैं। ये सब एज अ आप इसको अगर चूल्हे के अंदर डालते हो तो उससे खाना पकता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जो विलेज वाली फीलिंग है, तो वो सब मेरे घर में आपको दिखेगा। पिछले दिन कार्तिक पूजा थी, तो वो भी मेरे घर में हुआ था, मतलब मामा बाड़ी में हुआ था। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि कार्तिक पूजा का कुछ रिचुअल अभी भी बाकी है, जो कि आज होना बाकी है। तो उससे पहले ना आप इन प्यारे प्यारे मेंबर से मिल लो, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। तो पहले ना हमारे घर में गाय भी हुआ करती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक नया मेहमान भी आया है, एक छोटा सा बच्चा हुआ है जो कि उधर है। मैं थोड़ी देर बाद आपको उसका फुटेज भी दिखाऊंगी। तो एकदम छोटा है, बिल्कुल 1-2 दिन का लगता है, पर वो थोड़ा प्री मैच्योर है तो बहुत छोटा लगता है। अभी वो 2 हफ्ते का हो चुका है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। वो जो दिख रहा है ना छोटा सा, मैं आपको अलग से फुटेज दिखाऊँगी गोद में लेके। तो इसलिए ना मैं बैग को रखने गई, मैंने जो अपना बैग पैक छोटा सा लाया था, क्योंकि उसके लिए मुझे दोनों हाथ लगेंगे। एंड सी वाज सो क्यूट। मुझे पता भी नहीं, मैंने ऐसे सी बोल दिया, पता नहीं शी था, मतलब शी है ही है, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस बच्चा दिखा। और जैसे आप देख पा रहे हो इतना छोटा बच्चा, उसकी मम्मी कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि उसकी मम्मी मुझे पहचानती है, क्योंकि ये सब बचपन से यही है। और एक चीज़ आप ध्यान दोगे, अगर आप किसी भी माँ के सामने उसके बच्चे से अगर आप प्यार से पेश आओगे तो उसके माँ को बुरा नहीं लगता, वरना कोई भी माँ छूने नहीं देती। तो ये ना कार्तिक पूजा का अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी यज्ञ होने वाला है, दोधिकर्मा होने वाला है। दोधिकर्मा इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रसाद, और ये एक स्वीट सा एक कुछ बनता है, मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ। तो इसके लिए आपको बंगाल आना होगा और आप खा के ही समझ पाओगे कि क्या है। इट्स अ मिक्सर ऑफ दही, चूड़ा, गुड़, कुछ मिठाई, कुछ तिल, इस तरीके से नारियल वगैरह, अच्छा लगता है खाने में। अभी ये मैं ना कुछ बेल पत्ती और ये शायद डुमुर पत्ती है, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका ये यज्ञ में लगता है। तो मुझे शायद 21 या 25 गिनने को कहा था, मैं वो भी भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं, चलो। तो मुझे जितना गिनने को कहा गया था मैंने उतना गिन दिया। और इस 2 चीज़ों को गिनने के लिए इस जीनियस ने कुछ 3-4 बार गलती की, और फिर जाके मेरी गिनती ठीक ठाक हुई। क्योंकि आप एक तरीके से गिनते रहते हो ना, तब गिनती भूल जाते हो। मतलब मैं अपनी बात करूँ, सब इतने टैलेंटेड नहीं होते, किसी की गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं भूलता, पर मैं गिनती भूल जाती हूँ। तो यहाँ ना यज्ञ दिखाऊंगी कह के मैं खुद को ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने खुद को दिखाया नहीं था। वो मेरी मम्मी पीछे खड़ी है, वो बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आती। जब भी उनको पता चलता है कि कहीं से कैमरा है तो वो हट जाती है। और तो ये मैं उस वक्त भी क्या कर रही थी मुझे नहीं समझ आ रहा है, और अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उस वक्त मैं एक्चुअली कर क्या रही थी, और अभी मैं क्या वॉइस ओवर में क्या ही बताऊँ। मतलब छोड़ दो यार, क्या ही देखोगे मुझे। अब चलो फाइनली यज्ञ आपको दिखाई देती हूँ। ओम प्रजापति ऋषि के विनियोग ओम स्वाहा ओम
प्रजापति ऋषि विरक्षण अग्निजप विनियोग ओम स्वाहा। तो यज्ञ जब तक चल रहा था तो मैं घर के अंदर आई देखने की और क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है। तो इधर सारे पूजा के प्रिपरेशन ही हो रहे। ये भोग के लिए खिचड़ी का प्रिपरेशन चल रहा था। ये मेरी छोटी मासी है, यानी कि मौसी जी है। तो ये सारा प्रसाद में जाने के लिए ही वो सारा कुछ बन रहा है। अलग से पूड़ी बन रहे थे और काफ़ी कुछ बन रहा था। मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं था, तो जब पता मुझे चलेगा तभी मैं आपको बताऊंगी। तो मीनवाइल ना मेरी छोटी बहन, उसको मैं ब्लॉग में आपको बाद में दिखाऊंगी, वो रंगोली कर रही थी। तो रंगोली ना बंगाली में इसको आलपोना कहते हैं। तो मैंने ना कभी उसको नहीं देखा कि वो इतनी अच्छी तरीके से रंगोली कर भी पाती है। आई वॉज अमेज्ड कि उसको इतनी अच्छी तरीके से रंगोली आता भी है। और अभी ये देखो मेरी गोदी में कौन है। तो जिस छोटे से बच्चे को मैं आपको दिखा रही थी, वो अभी मैं दिखा रही हूँ। तो क्योंकि इसने मुझे पहली बार देखा है ना, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मेरे सामने, मेरे साथ। तो मैं उसको ना कैमरा दिखा रही थी कि वो देखो सामने कौन है। और उसका रवैया था कि मुझे नहीं देखना, बस छोड़ दो मुझे। तो मैंने उसके बाद उसको उतार दिया। बाद में मैं आपको बाद में और भी फुटेज दिखाऊंगी, जबकि वो बिल्कुल मेरे साथ फ्रेंडली हो चुका था। तो किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको उतार देना ही सही होता है। तो ये एक और प्यारा सा फुटेज भी मैं आप लोगों के लिए लेके रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ना कि ये बेबी थोड़ा सा प्री मैच्योर है। तो इसकी मम्मी को ना काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन और दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसकी मम्मी को एक्चुअली दूध नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इसको अलग से गाय का दूध या कई बार डॉक्टर कुछ देते हैं डिब्बे वगैरह का दूध, तो वो सब इस तरीके से बोतल में जिस तरीके से बच्चों को पिलाया जाता है उस तरीके से पिलाया जाता है। तो ये ना मेरी मामी जी हैं और वो इतने प्यार से जो भी हमारे घर में जो भी एनिमल्स कभी भी थे ना, गाय थे, भैंस थे या बकरा थे या कोई कुछ भी था, उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वो संभाल के रखती थी। और जिस तरीके से अभी भी वो अपनी गोद में लेके खिला रही है। और क्योंकि बच्चा ये बहुत शैतान भी है, मैंने देखा कि ये बस मुंह में लेकर बैठा था, ना ही तो उसको छोड़ रहा था ना ही तो पी रहा था। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लगता है इसको खाने में। और काफ़ी ये दुबला पतला सा कमज़ोर भी है। तो इसको थोड़ा सा कभी कभार ज़बरदस्ती भी पिलाना पड़ता है, वरना अभी जैसे ठंड है तो एक जान को खतरा भी रह जाता है कई बार। तो जब तक वो दूध पी रही है, चलिए आपको आर्टिस्ट ऑफ द डे से मिलवा देती हूँ, यानी कि मेरी छोटी बहन जो कि अभी भी सारा कुछ रंगोली कर रही है। और ये है वो आर्टिस्ट, और इसने इतनी अच्छी तरीके से पूरे घर में रंगोली किया है। मैंने शायद उतनी अच्छी तरीके से फुटेज ले नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो सब मिलने आ रहे थे। क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आते हैं, ऐसे हमेशा नहीं आते। तो जब भी लोगों को पता लगता है कि हम आए हैं या हमारे कजिन्स आए तो सब मिलने आते हैं। तो पास में भी मेरे कुछ जीजा जी थे जो कि पास के घर से थे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि गांव में ऐसा ही होता है कि कोई भी किसी के घर में आता है तो सब ऐसे मिलने आते। तो इसको थोड़ा सा भाव खाने का मौका मिल गया, तो ये भी भाव खा ली मुफ्त में। चलो कोई बात नहीं। तो इस बीच ना यज्ञ हो चुका था, तो उसके साथ जो एक उसका जो राख का टीका बनता है तो वो ना सबको हमें लगाने आए थे। तो मैंने लगाया, तो मैंने उसका एक फुटेज भी निकाल लिया। तो मेरी बहन कह रही थी कि मेरा भी फुटेज निकलना चाहिए, तो मैंने फिर उसका भी निकाला। मैं वैसे भी लेती पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो भी घरेलू माहौल है, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है ना कि हमारे घर के लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए। तो उस तरीके से इसीलिए मैंने सारे जो बातें हैं वो म्यूट करके रखे, क्योंकि आपको वैसे भी समझ नहीं आते, क्योंकि सारे लोग बंगालीज़ में बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं सारा कुछ वॉइस ओवर में आपको बता रही हूँ। तो ये ना इतने वक्त बाद मैं छत पे आई हूँ इंट्रो शूट करने के लिए, जबकि आधे से ज़्यादा ब्लॉग निकल चुका है। तो सुन भी लो थोड़ा कि महाशया क्या कहना चाहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोड़ो यार, क्या ही सुनोगे, वही बोरिंग सी बातें कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो शेयर कर देना, चाहो तो लाइक कर देना, बस वही सारे बात। तो चलो इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करते हैं। तो पहले मैं इसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो जो पहला ब्लॉग था ना उसको भी मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था छत पे, और आज भी मैं जिसको भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो भी छत पर ही है। तो ये मेरी कजिन सिस्टर है। और আমার ছেলেটার খাবার নেই তো এটা দিচ্ছি। আমি জানি আমি সব ভুলিয়ে দিলাম এসে, তাই না? কি একটা এই দাদা একটু নিচ্ছি, খাবো না। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले।
जो भी डॉग्स कैट्स होते हैं ना, जैसे इस तरीके की जो भी जानवर हो, काऊ हो, यानी कि काऊ की बोले গরু কাউই বলে गाय जो भी गाय होते हैं ना, तो इसको अगर इस गले के ऐसे ना धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना हाथ फैलाओगे तो उनको इससे आराम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है तो इस तरीके से लो, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी क्योंकि उनको आराम मिलता है इससे। और तो सबके घर में है तो उनसे थोड़ा जाएंगे, मिलके आएंगे और थोड़ा सा घूम कर आएंगे। और मेरी बहन को इसको रील्स बनाने हैं तो उसके लिए भी थोड़ा हम खेत की तरफ जाएंगे। और तो चलो देखते हैं। तो ना मैंने बैग में ढूंढ के देखा कि ये सनग्लास था मेरे बैग के अंदर, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है यही कि जैसे कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ तो मेरे आंखों में ना सन रे से एलर्जी हो जाती है। तो मैं बिना सन, ये देखिए, होल्ड ऑन, लोग देख रहे हैं हम। ये सारी एक्ट ना हम बचपन में इधर से उसको क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक खेलते थे। और कुछ भी मतलब जो खेलते थे ना, जो गांव में जो गलियां होती थी, हमारे एक मने पड़से बार तो ये सारी जगह पे ना हम आते थे। ऐसे क्या होता है ना कि गांव में ऐसे गोल जगह होती है, तो हर एक गली के अंदर से आप कहाँ से भी घूमो ना तो आप अपना घर आ ही जाते हो। तो चलो मेरा सनग्लास मिल गया, मेरा काफ़ी इससे राहत मिलता है, क्योंकि मैं धूप में बिना सनग्लासेस के मैं कुछ नहीं देख पाती हूँ। मैं लिटरली बिना सनग्लासेस के धूप में मैं अंधा हो जाती हूँ। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे सनग्लासेस हमेशा पसंद है। ठीक है, ये मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ तो थोड़ा मैं देख लेती हूँ। मेरे शौक में दो ही चीज़ है, एक तो है बैग और दूसरा है सनग्लासेस। इसके सिवा मेरा मतलब कोई भी मेरा ना तो कोई मेरी ज्वेलरी की तरफ मेरा कोई रुझाव है, मतलब कोई किसी भी तरफ का नहीं है। और फिर ऐसा हो गया कि ये मेरा नेसेसिटी बन गया, तो ये मतलब बिना इसके मैं कहीं नहीं जा पाती। लेकिन ये हमें की जूती पड़े इसकी आया, मतलब मैंने नजर भी नहीं दिया था कि मैं क्या पहन के आ गई हूँ। और मैं एक चप्पल पहन के आ गई हूँ। मुझे अपने शूज पहन के आने थे क्योंकि मुझे थोड़े फोटोज भी लेने थे, और मैंने देखा कि मैं अपनी बिल्कुल चप्पल पहन के आ गई हूँ। तो बेसिकली हमें थोड़े से रील्स वगैरह बनाने थे, इसको ज़्यादा बनाने थे, और मैंने सोचा कि लगे हाथ में अभी एक दो बना ही लेती हूँ। पर मैंने मेरे चप्पल देखो यार, एक मिनट, ये पहन के मैं आ चुकी हूँ। अब इसके साथ में क्या ही रील्स बनाऊँ? ऐसे ऐसे चलती हुई रील्स फेमस करोगे आप, बोलो? तो फिर मैं ऐसे ऐसे चलती हुई रील्स बना दूंगी। अगर मैं नीचे की तरफ नहीं देख के सिर्फ कैमरा की तरफ देखूंगी ना, तो मैं या तो इधर गिर जाऊंगी या तो मैं इधर गिर जाऊंगी। तो मैं थोड़ा रोड को देखकर थोड़ा चलती हूँ। थोड़े फोटोज भी लेंगे, मगर मेरे चप्पल में इसको कैसे लेंगी? तो आप इसको देख लो अगर आपने कभी भी नहीं देखा है। ये बाय द वे ये झड़ने की बिल्कुल तादाद में है, और जब भी हवा होती है ना ये सारे झड़ जाएंगे। इस बीच एक बात बता दूं, इज टोटली टिकटॉक मटेरियल। पीछे से मुझे ऐसे ऐसे करिए कि मत बोलो मत बोलो। इसको सारे टिकटॉकर्स के वो जो क्या बोलूं, क्रिंज वाली जो आदतें हैं ना, वो सारी इसके अंदर है। देख लो, ध्यान से देखो इस लड़की को। ओके गाइस, तो अभी तक हमने काफ़ी सारा रील ट्राई किया है करने को, कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है। अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमने कुछ भी सुबह से खाया पिया नहीं है। ये वीडियो का क्रेज़ होता है, क्रेज़ नहीं होता यार, बहुत ज़्यादा काम होता है। हमने दोनों मिलकर कुछ रील्स ट्राई किए हैं, अब देखते हैं कितना हो पाता है। मुझे तो रील आते ही नहीं इतने करना, इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। और तो चलो घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या खाना बनाया, कुछ देखते हैं जो भी होता है। तो इसके बाद मैं और मेरी सिस्टर घर आके हम दोनों खाने बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और जो भी भोग के लिए बना था, यानी कि पिछले दिन भी हमारे एक पूजा हुआ था जिसके लिए लोग आज खाने आने वाले हैं। मतलब हमारे पहले उनका आधा सब कुछ वो लोग खा के चले गए, हम ही आखिर थे। तो जो भी भोग का बना था वो आज हम खा रहे। और बाय द वे शाम को एक और पूजा भी है जिसके लिए आज हम आए थे। 2 पूजा 2 दिन मिलकर हो रहा था, तो पिछले दिन हम नहीं आए थे, हम आज ही आए थे। तो आज का जो पूजा है ना, क्योंकि इसके बाद मुझे
मुझे घर वापस जाना पड़ा क्योंकि मम्मी रहने वाली थी और मुझे ना अपने रूम के अलावा कहीं मुझे मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मैं रात से पहले तो मुझे अपना कमरा चाहिए, अपना घर चाहिए। तो हमने जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया अपना और फिर आगे का आप देख ही पाओगे कि जब मैं निकलूँगी। और इसके बाद मैं ना जो भी इवनिंग का जो भी पूजा वगैरह था ना ही तो मैं देख पाई ना ही तो उसका मैं कोई फुटेज ले पाई। तो चलिए अब जब लौटेंगे घर तब फिर आपसे मिलेंगे। ओके गाइस, देन आज का ब्लॉग मैं रोड पर जाते जाते ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा फुटेज मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि मुझे घर भी जाना था। तो मेरी मम्मी रह गई है, मतलब मेरी मामा के घर में मम्मी रह गई है और मैं घर जा रही हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा दूर है और मैं अकेली जा रही हूँ तो इसलिए दिन ही मैंने क्या कहते हैं इसको, सनरे रहते रहते ही मैं निकल रही हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच पाऊँ। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मेरे हाथों में बैग है और काफ़ी सारा चीज़ें हैं क्योंकि मामा घर से आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो हम पूरा रात का खाना बिल्कुल लेकर ही आ रहे हैं, यानी कि जो भी प्रसाद में जो भी बना था, जो भी होममेड जो भी स्वीट्स वगैरह बने थे तो वो सारा कुछ हमें दे दिया गया कि घर जाकर मुझे कुछ बनाना ना पड़े। घर में मेरी पापा और भाई है तो कुछ ना कुछ तो मुझे खाने के लिए बनाना ही पड़ता, तो उन्होंने सब दे दिया जो कि इधर बैग में सारा है। मैं पकड़ के किस तरीके से बैठी हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कोई भी हाथ नहीं दिखा पा रही हूँ, कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। इतना बहुत अच्छा वक्त होता है, इस वक्त आप कभी भी मतलब फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले सकते हो। यू कैन सी माई स्किन मैन, बट लुक एट दिस यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है स्किन मेरा। কি রে ভাই তো ধরছিস কেন? বসবি কেন? বসবি? হ্যাঁ বস। না না ঠিক আছে। তোর বয়স কত? বয়স কত আর কিসে পড়িস? তোর নামটা দেবো, এখানে দিয়ে দেবো? তো তুই এখানে বসতে যাচ্ছিলি কেন? টোটোটা দে। ঘর কোথায় রে? তোর বাড়ি ওখানে? না না শোন দাঁড়া একটু দাঁড়া। তুই এটা যেটা করলি না, তোদের বাড়ির বোনদের সাথে রাস্তার ছেলেগুলো এরমই করে। চলো ছাড়ো। তুই ধরছিস কি হাতে? আমি তো শুধু এরকম করি। তা তুই এটা ধরবি তুই কেন? ওরমই করবি বা কেন? ও দাদা ছাড়ো দাদা। तो गाइज़ यहाँ तक तो आपने देख ही लिया कि इंसिडेंट क्या हुआ था, पर आई गेस कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, जो भी बंगालीज़ नहीं है उनको समझ नहीं आया होगा क्योंकि पूरा इंसिडेंट बंगाली में हुआ था। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं फेस कैम करके मतलब आपके सामने वीडियो बना के इस पोर्शन को ऐड करूँगी, पर फिर मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो मैं इसी तरीके से मैं पूरी चीज़ों को बता रही हूँ और आपको बिल्कुल भी समझ आ जाएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं थोड़ी धीरे भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आप इसको स्पीड मोड पे देकर भी आप सुन सकते हो, पर पूरा एक बार सुन लेना अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा है अभी तक। तो क्या हुआ था, जैसे कि आपने देखा मैं बिल्कुल ब्लॉग को मैंने एंड ही कर दिया था। मैंने पूरा कुछ जो भी कहना होता है कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, मैंने वहाँ तक भी पूरा ख़त्म कर दिया था। अब मैं बिल्कुल उसके बस 30 सेकंड में मैं वैसे भी मेरा कैमरा ऑफ ही करने वाली थी। तो मैं रास्ते से जब भी ब्लॉग करती हुए आ रही थी, ये सबके साथ ही आई गेस होता है जो भी ब्लॉगर्स है कि लोग कुछ थोड़े देख के हंसते हैं, थोड़े कमेंट करते, तो वहाँ तक चलो ठीक था। एक्चुअली वो भी ठीक नहीं है, पर फिर भी चलो अगर आपको कोई ऐसे पर्सनली आके बॉदर नहीं कर रहा है तो चलो वहाँ तक कोई सह सकता है। तो क्या हो रहा था ना, ये जो एरिया आपने देखा ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत अंधेरा था। बिल्कुल वो चार मतलब शाम का 4 बजा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट थी उस वक्त। और जिस एरिया से हम जा रहे थे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस था। मतलब बुज़ुर्ग चल रहे थे उधर जो इवनिंग वॉक के लिए आते, बच्चे थोड़े खेल रहे थे, बहुत सारे कपल्स थे जो इकट्ठे जा रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे दोस्तों के साथ। मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं था कि बिल्कुल सुनसान एरिया था, रात हो चुका था या कुछ भी था। अगर वैसा भी सिचुएशन था तो भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल सबके सामने ही था सारा कुछ। तो क्या हुआ, हमने जब भी पास किया उनमें मैंने कुछ 4 लड़के थे, पूरा मिला के 4 या 5। तो मैंने उतना तो देखा नहीं कि किसका कैसा चेहरा है। मेरा बस एक ही पे चेहरा मेरा गया और उसी का चेहरा मेरे दिमाग में भी बस चुका है, जो कि पूरा बदतमीज़ी ज़्यादा जिसने की। तो क्या हुआ कि जब भी उनके सामने से गुजरा, उनके सामने टोटो जाने से पहले ही, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक टोटो आ रहा है, कोई किसी ने कुछ मतलब कोई ब्लॉक कर रहा है,
तो उसने उन लोगों ने ना पहले से कमेंट करना शुरू कर दिया था कि अरे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इसको लाइक कर दो, तो ऐसे बोलने लगे थे। तो वो क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं था उस वक्त, तो वो दूर की बात शायद नहीं रिकॉर्ड हुआ, या अगर मैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा के मैं सुनना चाहूँ तो हो सकता है कि वो सारा साउंड भी रिकॉर्ड हुआ है, मुझे लगता है कि हुआ है। तो अगर मैं उसको बढ़ा के सुनूँ तो वो सुनने में आएगा। तो वहाँ तक भी चलो मैं कुछ भी नहीं कहती। जब हमने उनको पास करने की कोशिश की, मतलब हमारा जो ऑटो जो पास करने की कोशिश की, उसमें से एक लड़का दौड़ता हुआ आया, और मतलब ये सारा इंसिडेंट ना मैं बता दूँ कुछ 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच में हुआ, मेरे ख्याल से उससे भी कम टाइम के बीच। तो ऐसी इंसिडेंट आपको चिट्ठी भेज कर नहीं आती, तो बहुत कम टाइम में ही चीज़ें हुई और आपको समझने में भी 2-3 सेकंड लग जाते कि ये क्या हुआ। तो अचानक से मैंने नोटिस किया कि वो लड़का दौड़ता हुआ हमारे टोटो के पीछे आ रहा है, और मैंने तुरंत उसी वक्त ना फ़ोन को मैंने नीचे रखा। मुझे लगा कि मैंने फ़ोन को पॉज कर दिया, या तो मेरा जो वीडियो फुटेज था उसको मैंने सेव कर दिया। मुझे बाय द वे नहीं पता था कि ये वीडियो तब भी चल रहा था। तो ये शायद भगवान की इच्छा थी कि ये वीडियो बंद ना हो, वरना आप अगर मेरी एंगलिंग देखो तो उस तरीके से कोई भी ब्लॉगर मतलब जानबूझ के शूट नहीं करती। मैं एटलीस्ट इस तरीके से तो शूट करती कि मैं खुद अच्छी दिखूँ, या जो भी सारे वॉइस है वो अच्छी दिखे, जो भी सारे लड़के थे उनके फेस अच्छे दिखे। तो मेरा कोई भी मोटिव भी नहीं था कि मैं उनको भी फीचर करूँ या कुछ भी ऐसा। तो वो मैं समझती हूँ कि किसी की इच्छा ही थी कि वो फुटेज आ गया मेरे पास। तो फिर क्या हुआ ना, जब भी वो लड़का पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, मैंने तुरंत ही कैमरे को अपने गोद में रखा, और उससे पहले मैंने आपको क्लिप में दिखाया कि मेरे पास 3 बैग्स थे जिसमें कि भारी भरकम टिफ़िन बॉक्स थी जिसमें हम खाना लेकर आ रहे थे। तो उससे ना मैं इस तरफ उस तरफ मैं हिल डुल नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, मैंने किसी तरीके से फ़ोन को अपने गोद में रखा कि फ़ोन गिर ना जाए। फ़ोन के साथ एक ट्राइपॉड भी था जो थोड़ा स्लिपी था, तो अगर गिर जाता तो फ़ोन मेरा टूट जाता। तो मैंने किसी तरीके से उसको पकड़ के जब मैंने पीछे थोड़ा देखने की कोशिश की, मैंने देखा कि वो लड़का बिल्कुल मेरे सिर के पीछे खड़ा है, और टोटो के सामने ना एक बड़ा सा ग्लास होता है जिससे कि आप पीछे का चीज़ें साफ साफ देख सकते हो, जैसे कि पीछे से कोई कार आ रही है, कोई गाड़ी आ रहा है, कोई लोग आ रहा है, कुछ भी। तो क्या हुआ ना, मेरे रिएक्ट करने से पहले ही भैया ने इतना मतलब अच्छा स्टेप लिया। ऐसा आपको देखने में नहीं मिलता है यूजुअली कि आप एक पैसेंजर हो और आपके लिए कोई भी ड्राइवर भैया इतना स्टेप ले। तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने गाड़ी को रोक दिया, और वो तुरंत पूछने लगे कि तेरे को क्या चाहिए, तो क्यों आ रहा है, तुझको बैठना है क्या। तो यही सारे बातें अब मैं आपको जो भी बात बताऊंगी, ये हमारे बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले क्या हुआ कि टोटो वाले भैया ने पूछा कि क्या तुझको चढ़ना है, तो क्यों गाड़ी पकड़ रहा है, तो क्यों इतना करीब आ गया, तो दौड़ क्यों रहा है गाड़ी के पीछे, तुझसे बोल नहीं हमें नहीं बैठना। तो वो उस भैया ने फिर से वही बोला, तुझको बैठना नहीं है तो तू चल आप तू बैठ, तुझे कहाँ जाना है मैं छोड़ दे दूँ फ्री में, तू आके बैठ चल। तो फिर ना वो लोग हंसने लगे, वो जो लड़का था उसके जो दोस्त थे वो सब हंसने लगे। तो फिर ना मैंने फिर रोक कर उसको बोला कि तू ये जो कर रहा है ना, ये अभी तूने जो हरकत की, यही हरकत ना तेरे घर के मतलब लड़कियों के साथ भी बाहर के लड़के ऐसे ही हरकत करते, ठीक है। तब भी उस लड़के के मतलब चेहरे पे थोड़ा सा भी शर्म, हया या कोई डर कुछ भी ऐसा नहीं था। ऐसा उसने एक बार भी नहीं तो एक बार मुझसे उसने सॉरी बोला, या जो ड्राइवर भैया थे उनको सॉरी बोला, ऐसा कुछ भी एक बार भी उसके मुंह से सॉरी निकला ही नहीं। फिर ना क्या हुआ कि मैंने उसको बोला, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, मैं ब्लॉक कर रही थी उसको, उसने वो देख लिया। तो मैंने उसको पूछा ना तेरा उम्र क्या है, तेरा नाम क्या है, तो पहले ये बता। जब भी मैंने उसको उम्र पूछा ना, उसने तुरंत फटाक से इतने एरोगेंटली मुझे बताया कि मैं 18 साल का हूँ। तो मतलब मुझे इतना गुस्सा यार, एक ऐसा एक हो जाता है ना कि आपको सामने वाले ने एक ऐसा बात बता दी कि आप उधर आपको समझ नहीं आता कि इसके आगे आप क्या बताओ। तो एक जो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा, अगर आप लड़की हो तो आप थोड़ा सा डर भी जाते हो कि पता नहीं कुछ झमेला हो जाएगा, कुछ मारपीट हो जाएगा, कोई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे ना समझ नहीं आया। तो मैंने तुरंत उसको बोला, तूने ये अभी जो किया ये तेरे घर के लोगों के साथ भी ना रोड के लड़के ऐसे ही करते। फिर मैंने उसको फिर से बोला कि तूने अभी जो किया, अगर मैं तेरा फ़ोटो डाल दूँ क्या, तेरा नाम बता दूँ, मैं ब्लॉग में दिखा दूँ,
तो ये जब मैंने उसको बात बोली तो फिर उसको ना थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं बता दूं कि अभी तक जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना, वो सारे लड़के हमारे टोटो के पीछे ही खड़े थे। अभी तक वो ऐसा नहीं कि चलो एक बात हो गया तो हम अगर हम इनोसेंट भी है तो हम मतलब हम आगे से चले जाए या हट जाए उधर से, नहीं, वो तब तक वो सभी वहाँ ही थे। तो जब मैंने ये बात उठाई, क्या मैं तेरा चेहरा मैं दिखा दूँ क्या, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो मैं उसको तू कर ही बात कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरा चेहरा दिखा दूँ, तेरा नाम दिखा दूँ क्या ब्लॉग में। तब जाके उनका जो रवैया था थोड़ा कम हुआ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उनको इस बात की कोई भी शर्म थी या उनको सॉरी फील हो रहा था, ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जब मैंने ये बात बोली ना कि मैं दिखा दूँ, तब उनको थोड़ा सा डर लगने लगा और फिर ना उनका रवैया थोड़ा चेंज होकर वो मुझसे ऐसे कहने लगे कि सुनो मैम, आपको गलतफहमी हुई है। ये सारा कॉन्वर्सेशन बंगाली में हो रहा था हमारे और उनके बीच। तो मैं सोच रही थी कि अभी मतलब तुम कुछ पता नहीं क्या करने जा रहे थे और अभी मैं मैम बन गई। और जब ये सारा उसको लगा कि शायद मैं सचमुच उसका चेहरा डाल दूँ। बाय द वे इस वक्त तक भी मुझे नहीं पता था कि उसका चेहरा एक्चुअली मेरे कैमरा फुटेज में आ चुका है, क्योंकि मुझे लगा तभी मेरा जो फ़ोन है वो मेरे गोद में है और मैं उसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के बैठी हूँ ताकि वो गिर विर ना जाए, क्योंकि काफ़ी सारा हलचल हो रहा था। तब तक वो भैया निकल चुके थे। भैया ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाले थे। बाद में मैं बता दूं कि भैया ने उस पर बिल्कुल भी उसको हाथ भी नहीं लगाया और टच भी नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको बहुत मना किया। अगर मैं मना नहीं करती ना और मैं अगर उनको और ज़्यादा पिन कर देती कि हाँ भैया मार दो पीट दो, तो वो अच्छा खासा पिट जाता। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना किया, चीख कर वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी चले गए थे। तो भैया ने बहुत स्टेप लिया, क्योंकि वो जो पीछे का सीन ना जो था, तो वो मुझसे पहले भैया को देखने में आया कि वो पीछे से ऐसे दौड़ रहा है। अगर भैया को अगर 4 सेकंड का क्लिप दिखा ना मिरर में, तो मुझे उसमें से 3 सेकंड दिखा, क्योंकि 1 सेकंड 2 सेकंड तो मुझे पीछे मुड़ने में और चीज़ों को समझने में ही लग गया। तो ये था पूरा सिचुएशन। आखिर तक उस लड़के ने एक बार भी नहीं तो सॉरी बोला, नहीं तो उसके दोस्त, उनका रवैया वहीं जैसा था और वो बिल्कुल बच्चे थे। मतलब उनके घर वाले सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारा बेटा बाहर जाके शायद ग्रुप स्टडी कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, और आपका लड़का बाहर जाके ये सब कांड कर रहा है। तो गाइज़ ये था वो पूरा इंसिडेंट। और इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि मैंने कितना एफर्ट लगा के उसके फेस को मैंने हाइड करने की कोशिश की, क्योंकि एकदम बच्चा एक लड़का है। मेरा भाई भी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरा जो छोटा भाई है। तो मेरे लिए अगर मैं इसको रास्ते में कभी ऐसे में देखती तो मेरे लिए यही आता कि मेरे भाई जैसा ही है, और वो लोग ऐसे करे। तो मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है ताकि इनके फ्यूचर लाइफ में कोई भी इस इंसिडेंट से इनको इफ़ेक्ट पड़े। मैंने कभी भी इनको चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं की। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने इनके जो फेस है उनको मैंने हाइड करने की कोशिश की। बाय द वे मुझे ये फेस ब्लर इफेक्ट आता भी नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़े। तो लोग इफ़ेक्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे आते भी नहीं है, और मैंने इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा सीखा भी नहीं है और इतना ज़्यादा मेरे पास वक्त भी नहीं है। और फिर भी मैंने बहुत टाइम देकर मैंने सिर्फ उस बदतमीज़ लड़के की मैंने चेहरे हाइड करने की कोशिश की। आज तक मैंने किसी के भी ऐसे फेस हाइड कभी नहीं की, तो मुझे पता भी नहीं है मुझे कि किस तरीके से चीज़ों को हाइड किया जाता है। तो ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी की एक लाइफ बर्बाद कर दूं, पर ये मेरी अपनी सोच है। पर इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लड़का इनोसेंट था। आखिरी वक्त तक आप एक नज़र होती है ना कि आप किसी के ऊपर, क्योंकि एक झमेला हो गया तो आप किसी के ऊपर गुस्सा हो, तो उनकी नज़र बिल्कुल वैसी ही थी। उन्होंने एक बार भी मुझसे सॉरी नहीं बोला, ना ही तो दूसरे लोगों ने मतलब जो दूसरे उसके दोस्त थे उन्होंने भी आकर प्रोटेस्ट नहीं किया कि तूने दौड़ा क्यों या कुछ भी। तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। और तो लास्टली मैं ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं उन सारे लड़कों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उनके सारे चेहरे ना मेरे ब्लॉग में मेरे कैमरे में बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से उनका सारा चेहरा आ चुका है। तो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास फुटेज नहीं है। मैं बस उन लोगों को ऐसे कंसीडर कर रही हूँ कि बच्चा है, और वैसे ही मैं दोबारा से ऐसा नहीं कहना चाहती कि वो मेरे भाई जैसे, बिल्कुल वो मेरे भाई जैसे नहीं है। मेरे ख़ानदान में वैसे लोग नहीं है, मेरे भाई तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, पर फिर भी मैंने उनको उनके मतलब उनके फेस को मैंने रिवील नहीं किया। पर उनको मैं बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों का सारा जो चेहरा है ना मेरे पास फुटेज में अच्छा खासा आ चुका है, पर फिर भी मैंने उसको दिखाया नहीं, पर वो मेरे पास है। तो फ्यूचर में कभी भी ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये फुटेज मैं लाइफ लॉन्ग रख दूंगी अपने पास, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मुझे कब मुझे इसका काम करना पड़े या इस्तेमाल करना पड़े, मुझे नहीं पता। तो ये मेरे पास है, मैंने इसको दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास ये फुटेज है, तुम लोगों का सारा चेहरा पूरा इंसिडेंट मैंने तो बहुत ज़्यादा काट के गाइस आप लोगों के साथ शेयर किया है फुटेज, मैंने सारा पूरा लंबा डिटेल में मैंने डाला भी नहीं। तो वो डिटेल फुटेज भी मैं अपने पास रख दूँगी, कब तक मुझे नहीं पता बस। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और कुछ है ही नहीं। ये मतलब ये तो होना ही नहीं था। मैं एक अच्छी ब्लॉग करने, एक पूजा का ब्लॉग करने में निकली थी, और पता नहीं क्या सब हो गया, क्या मतलब क्या ही बताओ। चलो फिर किसी और अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। अब होपफुली ऐसे लोग मुझे ज़िंदगी भर में ना दिखे। और तो चलो फिर नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन कि ध्यान रखो, और कुछ अगर हो तो प्रोटेस्ट करना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ के पास उसको पास करके चले जाओ, क्योंकि आप जब भी चले जाओगे वो पिछले वाले इंसान का हौसला बढ़ जाता है, और वो फिर किसी के साथ ऐसा बदतमीज़ी करेगा। तो कुछ भी हो, कितना ही छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, छोटा हो तो इंतज़ार मत करो कि कुछ बड़ा हो हम तभी मुँह अपना खोलेंगे। कुछ भी हो रहा है, मैं सारी लड़कियों से कह रही हूँ कि बात करो।